वेलकम गाइस, माय नेम इज़ साहिल दुहन। आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स बिलासपुर। और जैसा कि तुम्हें स्टैट देख के समझ सकते हो कि मैं अभी हॉस्पिटल से अपनी पोस्टिंग कंप्लीट करके आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नीट प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाई जाए। सो दिस इज़ माय फर्स्ट नीट प्रिपरेशन गाइडेंस वीडियो, जिसमें मैं अपनी नीट जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने सिर्फ एक ड्रॉप में अपनी रैंक इंप्रूव की 50,000 से 3,565। जबकि फर्स्ट टाइम में मैंने लगातार 2 साल हार्डवर्क किया था। मैं 11th और 12th क्लास में नॉन अटेंडिंग था, स्कूल से पूरा दिन पढ़ता था, फिर मेरी अच्छी रैंक नहीं आई। और मेरे सेकेंड टाइम में मैंने सब लगभग बस 6 महीने पढ़ा होगा, वो भी एकदम चिल होके, और मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आ गई। तो इसमें मैं अपनी सारी मिस्टेक्स बताऊंगा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी और वो कैसे इंप्रूव की, जो कि तुम भी कर सकते हो और अपनी रैंक पुश कर सकते हो और एक अच्छी रैंक लेके अपने एक बढ़िया ड्रीम कोर्स में जा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो माय फर्स्ट एडवाइस इज एस्केप कोचिंग ट्रैप। अब कोचिंग ट्रैप से मेरा क्या मतलब है? कोचिंग ट्रैप से मेरा मतलब है कि कोचिंग सिर्फ अपने स्टैंडर्ड्स हाई दिखाने के लिए तुम्हें सब कुछ पढ़ा देते हैं कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लो, वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लो, जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी में वो क्या करेंगे, तुम्हें जो क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी से बाहर ही कराएंगे, जो कि जरूरत ही नहीं है। नीट में कितने सालों से सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो तुम्हें उसी पे फोकस रहना है। फिजिक्स में भी ऐसा ही करेंगे, वो जेईई एडवांस से क्वेश्चन कराने लग जाएंगे, जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं। सिर्फ एक बार ही तो पेपर टफ आया है, आगे नहीं आएगा। और आता भी है तो वो बाद में करना है आपको प्रैक्टिस। पहले आपको सिर्फ फिजिक्स के जो बेसिक क्वेश्चन हैं पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग वो करना है। अब तुम्हारा टाइम बचता है तो केमिस्ट्री कर लो। अब तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट्स हो गए, बायोलॉजी एनसीईआरटी से हो गई, केमिस्ट्री हो गई और फिजिक्स के बेसिक्स और मॉडरेट डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन हो गए। अब तुम्हारे पास टाइम बचता है तो फिजिक्स के टफ क्वेश्चंस पे जाओ। सो माय सेकंड एडवाइस इज टीचर्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। इससे मेरा ये मतलब है कि हर स्टूडेंट हर टीचर के लिए नहीं बना होता है। टीचर सारे अच्छे होते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि तुम उनके अकॉर्डिंग हो या नहीं हो, तुम्हें वो सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में पहले टाइम में मैं जिन सर से पढ़ा था वो फॉर्मूला बेस्ड पढ़ा, तो मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आते थे। फिर मैंने जब ड्रॉप लिया तो मैं फिजिक्स के टीचर बदले अपने, और वो कंसेप्ट वाइज पढ़ा रहे, उन्होंने कंसेप्ट बता दिया और फिर फॉर्मूला बताया, तो मुझे फॉर्मूला समझ में आ जाते थे, तो याद रहते थे फॉर्मूला। और अगर याद नहीं भी रहते तो मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता था, तो वो करो। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम एक बार किसी टीचर पे आ जाओ, एक बार स्टार्टिंग में डिसाइड कर लो एक बार, तो फिर लास्ट में बिल्कुल चेंज नहीं करना है, उसी टीचर पे फोकस रहना है। ठीक है, अगर चेंज करोगे तो सारे कंसेप्ट बिगड़ जाएंगे। तो क्योंकि हर फिजिक्स समझाने का तरीका हर किसी टीचर का अलग होता है। सेम गोज फॉर द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। थर्ड एडवाइस इज यूज ऑफ चार्ट्स। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन रट्टाफाई भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल किंगडम्स में एग्जांपल, उनके फीचर्स, ठीक है, वो तुम लास्ट में याद नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में याद करोगे तो लास्ट तक भूल जाओगे। तो उनको क्या करो, लिखो, चार्ट बनाओ, चिपकाओ दीवार पे, आते जाते पढ़ो, हमेशा याद रहेगा। पी ब्लॉक की टेबल, ठीक है, टेम्परेचर्स, ग्राफ्स, वो सारे के सारे जितनी भी रट्टाफाई चीज़ें हैं उनके चार्ट बनाओ और अपने रूम पे चिपकाओ। वो तुम्हें पूरी लाइफ याद रखना है। सिंपल नंबर मिलते हैं, गलत नहीं हो सकते। कंसेप्ट जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन है, कंसेप्ट आएंगे, गलत हो सकते हैं, लेकिन रट्टाफाई थिंग्स कैसे गलत होंगे? अगर ये इसका एग्जाम्पल है तो है, अगर वो पूछेंगे कि एग्जाम्पल बताओ इसका, और वो तुमने बता दिया तो ठीक है, सिंपल। माई फोर्थ एडवाइस इज स्मार्ट वे ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री। अब इससे मेरा मतलब है कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूला लगाओ, उसमें वैल्यूज पुट करो, जो भी क्वेश्चन में दिए आंसर आ जाएगा, सिंपल, इतना ही होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टाफाई, पूरी की पूरी रट्टाफाई, समझने वाला कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत समझने वाला कंसेप्ट होता है, बाकी रट्टाफाई है। चार्ट्स बनाओ जैसे बायोलॉजी में बनाते हो, और आते जाते पढ़ो, याद हो जाएंगे, नंबर कट ही नहीं सकते। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब यहाँ पे होती है चीज़ें ट्रिकी, यहाँ पे आप बाकी स्टूडेंट से पीछे जा सकते हो। यहाँ पे हो जाते हैं कंसेप्ट्स। आपको अच्छा टीचर चाहिए, ढूंढो उसको जो भी तुम्हें सूट कर रहा है, और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो ताकि वो समझ जाए कि वो किस वे में क्वेश्चन पूछना चाहता है। माय फिफ्थ एडवाइस इज रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग न्यू थिंग्स। सिंपल सी बात है यार, अगर तुम पुराने चैप्टर भूलते रहोगे तो अगले चैप्टर याद करने का क्या फ़ायदा? ठीक है, ये जरूर याद रखना, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था। मैं 11th क्लास की, फिर 12th में आया, 12th में फोकस किया, 11th सारी भूल गया, फिर लास्ट में 11th हुई नहीं। सेम है भाई, जितना जो तुमने पढ़ चुका उसको मत भूलो, फिर धीरे धीरे भी चलोगे ना तो सारा सिलेबस कवर हो जाएगा एंड में। माई सिक्स्थ एडवाइस इज पीवाईक्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीट प्रिपरेशन में अगर जो चीज़ तुम नहीं छोड़ सकते वो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस। कोई भी चैप्टर करो, उसके पीवाईक्यूज पे जाओ। अगर तुम वो पीवाईक्यूज कर लेते हो और उनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नीट से नहीं बचेगा। नीट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पीवाईक्यूज से रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वैल्यू चेंज करके या फिर वही कंसेप्ट तोड़ मोड़ के वही क्वेश्चन डाल देते हैं। तो अगर तुम पीवाईक्यूज कर लेते हो और उनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। माई सेवंथ एडवाइस इज टेस्ट एंड इट्स एनालिसिस। सब बोलते हैं कि टेस्ट दो, जितने दे सकते हो दो, इंप्रूवमेंट आएगा। नहीं, यहीं पे गलत करते हो।
टेस्ट दो, उसके बाद उसको एनालिसिस करो कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं और फिर उसको इम्प्रूव करो, क्योंकि इम्प्रूव उससे ही होगा। टेस्ट तो तुम्हें सिर्फ ये बताएगा कि तुम्हें कितना आता है। अगर तुम टेस्ट में एनालिसिस करोगे कि मैं अच्छा ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, यहाँ पे मैंने सिली मिस्टेक की, सिली मिस्टेक क्योंकि अच्छा ओके मेरा ध्यान चला गया तो मैंने यहाँ पे सेकंड था पर इसमें भर थर्ड दिया, तो मुझे इसको कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में वैल्यू गलत पुट करती है, मेरे को जिस पे ध्यान रखना है, तो वहां से तुम इंप्रूव करोगे। और अगर तुम्हारा फुल सिलेबस नहीं हुआ ना, तो ऐसे मत सोचो कि मैं टेस्ट फुल सिलेबस होने के बाद ही दूंगा। भाई बिगेस्ट मिस्टेक, भाई बिगेस्ट मिस्टेक। टेस्ट दोगे तो तुम्हें रियल सिनेरियो का वो आइडिया लग जाएगा, तो तुम पार्ट वाइज टेस्ट दो, जितना सिलेबस हो गया उतने सिलेबस का टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, पर टेस्ट दो, टेस्ट को एनालिसिस करो, इंप्रूव करो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, PYQs हो गया, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना। इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क से बचोगे ऐसे तो। अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम्हें एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जो तुम्हारी नीट प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो मुझे अपना मेंटर बनाने में, जो तुम्हें लास्ट तक गाइड करे जब तुम्हारा नीट एग्जाम नहीं हो जाता 1-on-1 चैट करके, तो तुम्हें वो भी मैं तुम्हें इस ऐप के डिस्क्रिप्शन के एंड में बताऊंगा कि तुम वो कैसे कर सकते हो। तो ऐप का नाम मेमो नीट है और ये बेसिकली नीट एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐप है। इसमें तो PYQs तो मिलेंगे ही मिलेंगे चैप्टर वाइज, जो कि फुल फ्री है, और उस पर उसके साथ साथ और भी बहुत तरह की टेस्ट सीरीज है। और ये बाकी ऐप से अलग कैसे है, वो इसलिए क्योंकि इसको ना एज ए गेम की तरह डिजाइन किया गया है। इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल पे आपको 100 MCQ करेक्टली सोल्व करना है, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। रिवॉर्ड में मेमो पॉइंट्स मिलते हैं, मेमो पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो। और जो बाकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस हैं PYQs के अलावा, ऐसा नहीं कि उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ से भी डाल दिए वहाँ से भी डाल दिए बस ये दिखाने के लिए हमारे पास क्वेश्चंस कितने सारे हैं, नहीं। नीट 25 में 96% क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी क्वेश्चन बैंक से आए हैं, तो उसी के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं इन सब। और इसके साथ साथ इस ऐप में और भी फीचर्स है। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहीं पे एक डाउट रन का ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाके अपना डाउट पूछ सकते हो और अपने कस्टमाइज टेस्ट बना सकते हो। और अगर जो क्वेश्चन आप एक बार कर चुके हो तो उनको रिवीजन सेक्शन में जाके दोबारा रिवाइज कर सकते हो, ताकि वो क्वेश्चंस आपके टेम्परेरी मेमोरी से आपके परमानेंट मेमोरी में चले जाए। और इस ऐप की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि ये फ्री है, और स्टार्टिंग में PYQs लगाओ, फ्री में लगाओ, और टेस्ट क्वेश्चन है वो फ्री में लगाओ सारे के सारे। और तब जाके अगर तुम्हें ऐप पे ट्रस्ट होता है तो एक तुम ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। इसकी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज है इस ऐप की। नीट 26 को माइंड में रखते हुए बनाई गई है 25 के बेसिस पे। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ऐसे ही हैं कि तुम्हारा नीट 26 क्लियर हो जाए। और इसमें एक एडिशनल फीचर भी है, AI एनालिसिस। तुम टेस्ट देने के बाद अपने जो क्वेश्चन पेपर है जो तुम्हें टेस्ट दिया है उसको एनालाइज कर सकते हो कि तुमने कहाँ क्या गलती की है। अब बात करते हैं कि अगर तुम्हें मुझे अपना मेंटर बनाना है तो तुम कैसे बना सकते हो। तो मेंटरशिप के लिए आपको क्या करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, फिर आपको लिंक मिलेगा डाउनलोड मेमो नीट, तो उस पर क्लिक करना है, ऐप इंस्टॉल करना है। एक बार ऐप स्टार्ट होने के बाद आपको किसी भी सेक्शन में जाना है, बायोलॉजी फॉर एग्जांपल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो सबसे आसान है, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगाने फटाफट। ठीक है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल, करेक्ट, कंटिन्यू, पोस्ट स्टेटमेंट नहीं है, पी इज इनकरेक्ट, ओके, कंटिन्यू। फिर 10 क्वेश्चन होने के बाद आपको प्रूफ लेना है कि मैंने 10 क्वेश्चन कर दिए, स्क्रीनशॉट, और एक स्क्रीनशॉट अपनी प्रोफाइल का लेना है और ये मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना है। फिर हम 1-on-1 चैट करना चालू कर देंगे। आपको जो भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली कि ऐसे ऐसे है, मुझे क्या करना चाहिए। जितना हो सकेगा मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। सो माय 8th एडवाइस इज बायोलॉजी NCERT इज गॉड, भगवान। सही में भाई, सुबह उठ के शाम को सोते हुए पूजा करनी है उसकी। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। 360 आउट ऑफ 720 मार्क्स उसी से आएंगे भाई। तो वो तुम्हें एकदम रट्टाफाई करनी है, और हर चीज ऐसा नहीं सिर्फ चैप्टर्स नहीं, उससे पहले जो साइंटिस्ट वाला पार्ट है ना वो भी, लास्ट में जो समरी है वो भी, जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी, सब कुछ। NCERT के एक एक लाइन तुम्हें नो लगा लो कि तुम जब क्वेश्चन पेपर देने जाओगे ना नीट 26 नीट 27, उससे पहले तुम्हें NCERT बायोलॉजी के NCERT 5-6 बार तो मिनिमम पढ़ी होनी चाहिए। अब तुम्हें ना रियलिटी चेक के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि क्यों तुम पीछे हो बाकी नीट एस्पिरेंट्स से। नीट 24 बैच ले करके इस क्लास में जो स्टूडेंट्स आए ना, हम उनका इंट्रो ले रहे थे कि बताओ कैसे क्या पढ़ाई की। उन्होंने पता क्या बताया कि बोस हमने ना NCERT 30 से 40 बार पढ़ी है, एक एक चैप्टर। ठीक है, और उनके आए 700 705 ऐसे नंबर। तो ये है लेवल स्टूडेंट्स का कि वो इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो अगर तुम ऐसा लग रहा है कि तुम NCERT एक बार 2 बार पढ़ के ऐसे निकाल लोगे, तो नहीं निकलता है भाई। बाकी लोग 50-50 बार 40-40 बार से पढ़ रहे हैं। मिनिमम 5-6 बार होने चाहिए अगर तुम एग्जैक्ट एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ के जाते हो। पर मैंने तुम्हें लेवल बता दिया, अब तुम देख लो।
मैं ये तुम्हें रियलिटी चेक के लिए बताना चाहता था बस। और ऐसे ऐसी इंट्रोज में तुम और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ना, तो मैं एक नई सीरीज भी चालू करूँगा जिसमें मैं ऐसे टॉपर्स का इंट्रो लूँगा जो हमारे यहाँ के टॉपर्स, जो 700 नंबर 705 नंबर ऐसे लेके आए हैं, टॉप 1000 रैंक आई है, 1200 रैंक आई है, उनके इंट्रो लेंगे कि उन्होंने कैसे क्या पढ़ाई की थी। तो उसके तुम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाली सीरीज में हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। सो माई 9th एडवाइस इज डिसिप्लिन एंड टाइम टेबल। अब देखो, जो नीट है वो कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, वो एक मैराथन है। तुम्हें स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ना पड़ेगा। पर अब क्वेश्चन ये होता है कि कैसे पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, टाइम टेबल बनाएं या ना पढ़ाएं। देखो, सुबह और शाम का होता है तुम्हारे ऊपर। मैं अपना बताता हूँ, मुझे रात को पढ़ाई नहीं होती थी, एमबीबीएस में रात को होती है। नीट के टाइम पे मुझे दिन में ही पढ़ाई होती थी जब मैं सो के उठता था। ठीक है, तो तुम जैसे तुम्हें सूट करता है ना तुम वैसे पढ़ो, किसी की एडवाइस देने की जरूरत है नहीं इस मामले में। अब टाइम टेबल की बात करते हैं। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन मेरा ये डिसिप्लिन होता था कि मैं बिना पढ़े नहीं सोऊंगा। चाहे मैं किसी टाइम पर, जब मेरा पढ़ने का मन करेगा मैं तब पढ़ूंगा, लेकिन मैं बिना पढ़े नहीं सोऊंगा। ये डिसिप्लिन होगा। टाइम टेबल नहीं फॉलो कर रहे तो, अगर टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो तो उसे एकदम हैक्टिक टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास दिन में कुछ घंटे फ्री भी होने चाहिए ताकि वो टाइम टेबल थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सके। तुम किसी टाइम पे कुछ काम नहीं कर पाए तो उसे बाद में कर पाओ, ताकि वो मिस ना हो। एंड माई 10th एंड लास्ट एडवाइस थोड़ी पढ़ाई से हटके है। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीट जो एग्जाम है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, और यहाँ पे तुम्हें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा कि 25 लाख होंगे, और अगर तुम पढ़ोगे भी तो भी क्या आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा कई बार डाउनफॉल्स भी आएंगे कि भाई अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट वेस्ट में, तो तुम्हें एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अगर फैमिली से मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा तो हमारे पास कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जिससे तुम शेयर कर सको वो बात। सो इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्रोकास्टिनेशन वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। चीज़ों को प्रोकास्टिनेट नहीं करना। वीडियो को यहीं पे बंद करो, 10 क्वेश्चन सोल्व करो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, एंड मैं तुम्हारे नीट की जर्नी में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, स्टार्ट से लेके एंड तक। और दूसरी बात जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि ऑल द बेस्ट फॉर नीट प्रिपरेशन गाइस। माय बेस्ट विशेस विल बी ऑलवेज विद यू।